14 दिन के लिए जेल गए आसाराम। यौन शोषण के आरोपी आसाराम को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। आसाराम ने जमानत के लिए अर्जी दी है, जिस पर कल सुनवाई होगी। आसाराम को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया है। दरी पट्टी है, कंबल है, थाली है, एक मग्गा है, कटोरी है। तो हंगामा भी हुआ और इस पर राजनीति भी हो रही है। जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर आसाराम समर्थकों ने खूब हंगामा किया। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद भले ही बीजेपी के सुर बदल गए हों, लेकिन वीएचपी खुलकर आसाराम के साथ है। ये गिरफ्तारी उनके लिए नहीं है, गिरफ्तारी हिंदू समाज को बताने के लिए कि तुम्हारे सच, इनकी हम जो निष्ठा है, जो तुम्हारे अंदर सम्मान है, उनका जो श्रद्धा का भाव है, इसको हम मिटा कर रख दें। और विवाद हो गया रात में पेट्रोल पंप बंद रखने के सुझाव को लेकर। पेट्रोल की मांग को काबू करने के लिए सरकार को रात में पेट्रोल पंप बंद करने का सुझाव मिला है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री, वित्त मंत्री और पीएमओ ने कहा है कि इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन विपक्ष ने सरकार को मिले सुझाव पर सवाल उठाए हैं। एक कोटा परमिट और कंट्रोल सिस्टम का एक युग फिर से शुरू करने की कोशिश है। गृह मंत्री ने कहा दाऊद को भी लाएंगे। अपने कार्यकाल के दौरान कई वांटेड आतंकवादियों की गिरफ्तारी से उत्साहित केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आज कहा कि भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम को भी भारत लाकर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनसे सवाल किया गया था कि क्या दाऊद को गिरफ्तार कर भारत वापस लाने की कोई उम्मीद है, तो शिंदे ने कहा, हम एक एक करके ऐसे लोगों को लाएंगे, सभी आएंगे, बस इंतजार कीजिए। उधर भटकल पर आलोचना झेल चुके नीतीश कुमार ने बीजेपी को आज जवाब दिया। पुलिस के कार्यों के प्रवक्ता जो हो सकते हैं वो डीजीपी या उनके द्वारा मुकर्रर कोई अधिकारी हो सकते हैं। कुछ जो ज्ञानी पुरुष हैं यहाँ, और खास करके ज्ञान खुला है सत्ता से बेदखल होने के बाद, कुर्सी से जो बेदखल हुए, कुर्सी का तो इतना मोह है कि धरना में भी कुर्सी पर बैठे रहे। वो जो मस्ती का दिन था वो खत्म हो गया। आज आंध्र के सांसद फिर निलंबित हो गए कुछ, लेकिन साथ ही संदीप दीक्षित पर बीजेपी ने गाली देने का आरोप लगा दिया। लोकसभा में आंध्र के जिन 12 सांसदों को पहले निलंबित किया गया था, उनमें से 9 को फिर खलल डालने के लिए बाकी बचे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। संदीप दीक्षित और कई कांग्रेस के सांसदों ने उनको जो भद्दी गालियां दी, उसने तेलुगु में वहाँ के सांसद ने गालियां दी हैं हमको, हमने तो केवल जवाबी रूप में उसको कहा, गाली मैंने कहीं नहीं दी। सीबीआई ने अदालत में कहा कि 2G केस में आरोपी बलवा विदेश जाते हैं, पासपोर्ट यहां है। सीबीआई ने 2G केस की सुनवाई के दौरान विशेष सीबीआई कोर्ट में कहा कि आरोपी शाहिद बलवा कोर्ट की इजाजत के बिना कई बार विदेश जा चुका है, जबकि जमानत पर रिहा करते वक्त कोर्ट ने उसका पासपोर्ट अपने पास जमा करवा लिया था। यमुनानगर में पार्षदों के बीच कैसी मारपीट हुई, देखिए। हरियाणा के यमुनानगर में मेयर दफ्तर में मीटिंग के दौरान जमकर मारपीट हुई। मेयर के समर्थकों और डिप्टी मेयर के बीच हाथापाई हुई। मारपीट के दौरान एक महिला पार्षद को भी चोटें आईं। मेयर आके बैठी, हम बातचीत उनसे कर रहे थे। दविंदर सिंह जो 5 नंबर वार्ड का एमसी है, उसको बुलाया। उसने आते ही जो व्यक्ति वहां बैठे थे उनसे रात हाथापाई स्टार्ट कर दी। कल और परसों मुंबई के कई इलाकों में पानी सप्लाई कट।
कल और परसों मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में करीब 50% पानी की कटौती होगी। बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि दोनों दिन ओ और सी वार्ड यानी भांडुप और मुलुंड जैसे इलाकों में सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। उधर मुशर्रफ की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। नया केस हत्या का। पाकिस्तान के कुख्यात लाल मस्जिद अभियान के दौरान धर्मगुरु अब्दुल रशीद और उनकी मां की हत्या किए जाने के मामले में देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आज एक नया मामला दर्ज किया गया। 2007 में इस्लामाबाद की विवादास्पद लाल मस्जिद पर 8 दिन चले ऑपरेशन में 58 पाकिस्तानी सैनिक और मदरसे के छात्र मारे गए थे।